महादेवी अक्का 12वीं सदी में हिला दी थी पितृसत्ता की जड़ें। भारतीय इतिहास में मीराबाई से भी लगभग 400 वर्ष पहले कर्नाटक की धरती पर एक ऐसी कवियत्री और संत का जन्म हुआ जिसने ईश्वर प्रेम में सामाजिक लोकलाज की हर दीवार को ढहा दिया। बल्कि वे एक आध्यात्मिक विद्रोही थीं जिन्होंने भगवान शिव चेन्नमल्लिकार्जुन को अपना पति मानकर उस नग्न सत्य को जिया जिसे समझने का साहस आज का समाज भी मुश्किल से जुटा पाता है। अक्का महादेवी के वस्त्र त्यागने के प्रसंग पर अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन गहन शोध और उनके वचनों यानी कविताओं के विश्लेषण से 3 मुख्य सच उभर कर आते हैं। पहला है कौशिक की शर्त और विद्रोह। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार राजा कौशिक उनकी सुंदरता पर मोहित था। जब राजा ने अक्का के आध्यात्मिक जीवन में बाधा डाली और उनके शरीर पर जबरन अधिकार जताना चाहा, तब अक्का ने अत्यंत निर्भीकता से कहा, यदि तुम्हें शरीर का मोह है तो लो, यह शरीर ही ले लो। उन्होंने आभूषण और वस्त्र उसी क्षण त्याग दिए। यह एक स्त्री का अपने अस्तित्व और गरिमा के लिए किया गया सबसे बड़ा मौन विद्रोह था। देह बुद्धि का अंत। तांत्रिक और दार्शनिक दृष्टि से वस्त्र मर्यादा के नहीं बल्कि माया के प्रतीक है। अक्का ने तर्क दिया, जब आत्मा ने परमात्मा को वर्ण कर लिया है तो नश्वर शरीर को ढकने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने वस्त्रों को अपनी देह बुद्धि शरीर होने का एहसास की अंतिम बाधा माना और उसे त्याग दिया। दिगंबर अवस्था। शिव साधना में दिगंबर होना सर्वोच्च वैराग की निशानी है। अक्का ने सिद्ध किया कि जो प्रकृति के साथ एक हो गया उसे कृत्रिम पर्दों की जरूरत ही नहीं। अक्का जब कल्याण नगर पहुंची तो वहां बसवन्ना और अल्लम प्रभु जैसे महान संतों की अनुभव मंडप लगी थी। वहां उनके नग्न होने पर प्रश्न उठाया गया। अल्लम प्रभु का तीखा सवाल था, यदि तुम वासना और देह से ऊपर उठ चुकी हो तो अपने अंगों को इन लंबे बालों से क्यों ढक रखा है। अक्का का कालजयी उत्तर, मैंने अंगों को खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया की आंखों के लिए ढका है। मेरी नग्नता दूसरों को विचलित ना करे, इसलिए यह बालों का आवरण है। मैं तो भीतर से शून्य हो चुकी हूं। इस उत्तर ने सिद्ध किया कि अक्का की नग्नता कोई दिखावा नहीं बल्कि उनकी पारदर्शिता थी। उनके लिए पूरा आकाश ही उनका वस्त्र बन चुका था। शोधकर्ता मानते हैं कि अक्का के बारे में मिलने वाले अलग अलग विवरणों के पीछे समाज की मानसिकता रही है। इसे अक्सर एक पागलपन या अति भक्ति के रूप में पेश करते हैं ताकि उनके विद्रोह को कम करके आंका जा सके। आधुनिक नारीवादी और आध्यात्मिक स्कॉलर्स जैसे A.K. रामानुजन के अनुसार अक्का का वस्त्र त्यागना एक जागरूक राजनीतिक और आध्यात्मिक निर्णय था। उन्होंने सिद्ध किया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए स्त्री को किसी पुरुष या सामाजिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अक्का ने संदेश दिया, अक्का महादेवी का जीवन हमें सिखाता है कि अस्तित्व शरीर का धर्म नहीं बल्कि आत्मा की निष्ठा है। उन्होंने श्रीशैलम के कदली वन की गुफाओं में अपनी देह का त्याग किया, लेकिन उनके वचन आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि जब तक हम खुद को वस्त्रों, जातियों और जेंडर के आवरण बांधे रहेंगे तब तक उस अनंत का साक्षात्कार संभव नहीं है।